हेलो एवरीवन। आज हम डे 2 में हैं एक्सेल के और आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में हम और भी चीज़ें कैसे करेंगे और जो बाकी के बचे हुए हमारे टूल बार्स हैं उनको भी हम थोड़ा डिस्कवर करेंगे। तो ये जो एक्सेल का सेशन होने वाला है, आज हम उन चीज़ों को सीखेंगे जो हम डेटा के ऊपर यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को और यूज़फुल और कलरफुल बनाने के लिए, ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो उस डेटा को अच्छी रीति से समझ पाए। तो मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ और हम देखेंगे कि कैसे हमारे लिए अलग-अलग टूल बार्स में अलग-अलग सुविधाएं हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपने डेटा को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो ये मेरी पीपीटी है आप सबके सामने। हम अब शुरू करेंगे। मैं ईरा लायल हूँ डिजीमीट इंडिया की ओर से और मैं आपको एक्सेल एडवांस सिखा रही हूँ और ये डे 2 है ऑफ द कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे कि अलग-अलग फोल्डर्स में या अलग-अलग मेन्यू बार में टूल बार के अंदर क्या-क्या हमारे पास सुविधाएं हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है हमारे लिए इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में क्या है? इंसर्ट मेन्यू में आपके पास सबसे बढ़िया एक सुविधा है जिसे हम कहते हैं टेबल। टेबल बनाना एक बहुत ही आसान काम है और इसको बनाकर आप अपने डेटा को और सुंदर तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग उसे समझ पाए। तो हम यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे और अगर हम यहाँ टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल बनकर आ जाती है। उसके बाद इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन से हम शेप, आइकन, पिक्चर्स ये सब अपने उसमें ला सकते हैं अपने एक्सेल फाइल में, ताकि हमारे डेटा को हम और अच्छी रीति से किसी को रिटन में या शेप के द्वारा या कुछ पिक्चर्स के द्वारा उन्हें एक्सप्लेन कर सकें। उसके बाद आता है चार्ट्स। चार्ट्स हम टेबल पे क्लिक करके जब हम इनमें से किसी भी एक चार्ट पे क्लिक करते हैं या रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करते हैं तो हम उनमें से किसी भी डेटा का टेबल से चार्ट बना सकते हैं। चार्ट के अलावा यहाँ पे आपको लिंक, कमेंट और टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है। लिंक से आप कहीं पे एक जगह लिंक ऐड कर पाएंगे ताकि दूसरी जगह पे हम तुरंत डायरेक्टली क्लिक करके जा सकें। कमेंट से आप कुछ भी कमेंट ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट है आप यहाँ पे टेक्स्ट, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा हुआ है मैंने हरे डब्बों में टेक्स्ट डाला हुआ है, आप भी डाल सकते हैं एक्सेल के अंदर। उसके बाद ड्रॉ मेन्यू में क्या है? ड्रॉ मेन्यू में हमारे लिए बेसिकली ये चीजें हैं जिससे हम कुछ ना कुछ आकृतियां बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक माउस पॉइंटर है। ये टूल है हमारा क्रॉप करने के लिए या चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करने के लिए जो हम शेप बनाते हैं। ये इरेजर है, ये पेन है, पेंसिल्स हैं और अलग-अलग शेड्स हैं उनमें। उसके बाद ये अलग से एक हाइलाइटर है। उसके बाद ड्रॉ विद टच। ड्रॉ विद टच कुछ सॉफ्टवेयर्स पे या कुछ सिस्टम्स पे काम करता है जिनमें सेंसर होता है स्क्रीन में, जिससे हम स्क्रीन में ड्रॉ कर सकें। तो ये चीज़ हम तब देख पाएँगे अगर हमारे पास ये सेंसर होगा। दूसरा है इंक टू शेप। इंक टू शेप जब हम अपना स्क्रीन पे क्लिक करके इस चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इससे उसे सिलेक्ट करते हैं और इंक टू शेप पे क्लिक करते हैं, तो वो चीज़ जो हमने शेप बनाया था उसमें वो परफेक्ट रीति से बन जाएगा। और उस शेप को डिलीट करने के लिए आपको उस पे क्लिक करके डिलीट करना पड़ेगा, वो इरेज़ बटन से डिलीट नहीं। इनटू मैथ, अगर हमें कोई ABCD लिखना है या कुछ भी लिखना है जो हम उसमें लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कन्वर्ट होके कुछ रिटन में हो जाए मैथ का इक्वेशन टाइप का, तो वो हम इनटू मैथ कर सकते हैं। और इंक रिप्ले से जो भी हमने अपनी स्क्रीन पे लिखा होता है वो दोबारा रिप्ले होके हमारी स्क्रीन पे आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला मेन्यू में क्या है। फॉर्मूला मेन्यू में बेसिकली सारे हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नाम को सही करना, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑटो सम का ऑप्शन है और फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट। तो यही जो पहले के 4-5 आपको फॉर्मूला के बॉक्सेस दिख रहे हैं हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे आज। और ऑटो सम में हम सम, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब चीजें हम निकाल सकते हैं जो हमें आसान कर देती है काम, कि हम दूसरा जो फॉर्मूला लगाए उसको हम डायरेक्टली यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इक्वल टू करके जो हम फॉर्मूलाज लगाते हैं उनको हम यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज इस टूल बार में है वो है ट्रेस प्रेसिडेंस। ट्रेस प्रेसिडेंस मतलब अगर हमने किसी जगह पे फॉर्मूला लगाया है और हम अगर ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें दिखाता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से।
किन चीजों को ऐड करके ये फॉर्मूला बना है। ट्रेस डिपेंडेंस में ये होता है कि ये फॉर्मूला हमें बताएगा, अगर हम किसी भी नंबर को अपनी टेबल में क्लिक करेंगे और डिपेंडेंट के लिए देखेंगे तो वो बताएगा कि उस फॉर्मूला से किस किस चीज पे असर, उस नंबर का किस किस चीज पे असर हो रहा है। और अगर हम रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे तो सारे एरोस वहां से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला में ऐसा होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है, हमने मान लीजिए फॉर्मूला डाले हैं अपने उसमें, पर हम देख नहीं पा रहे हैं उनको, और हम चाहते हैं कि हमें 2-3 फॉर्मूला याद नहीं आ रहे हैं तो हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो हम शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और हमारी पूरी फाइल में जितने भी फॉर्मूलाज यूज होंगे वो सारे आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और इवैल्यूएट फॉर्मूला में आप फॉर्मूला का रिजल्ट कैसे आया, फॉर्मूला में क्या क्या चीजें यूज हुई, उन चीज को आप और अच्छी रीति से देख पाएंगे। उसके बाद आता है डेटा मेन्यू। डेटा मेन्यू में हम 3 चीजें सीखेंगे। पहला तो डेटा को अपने कंप्यूटर में या अपने एक्सेल फाइल में लाना। तो जब हम डेटा को अपने एक्सेल फाइल में लाते हैं तो हम गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। जब हम गेट डेटा पे क्लिक करते हैं हमारे पास वर्कबुक का एक ऑप्शन आता है, फिर वर्कबुक के बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है, उस डायलॉग बॉक्स में लोड लिखा होता है। हम अपनी शीट सिलेक्ट करते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। जब लोड हो जाता है फाइल तो आपकी स्क्रीन पे अपने आप ही टेबल बन के आती है और वो सुंदर तरीके से अपने आप ही प्रिडिक्ट कर देता है सारी चीजें। अब उसको कोई भी डेटा को आपको ऑर्डर में लगाना हो तो ये चीज हमने होम मेन्यू में भी सीखी थी और यहाँ पे भी हम सीख रहे हैं कि A to Z या Z to A ऑर्डर वाइज लगाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डेटा टूल है इसमें हम ज्यादा फोकस इसी छोटे से एक चीज पे करेंगे, वो है हमारा डेटा वैलिडेशन। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा कि हम सिलेक्ट कर सके एक लिस्ट में से कि हमें कौन सी चीजें चुननी है। जैसे हमें किसी से फॉर्म भरवाना है, एक्सेल भरवाना है किसी से, तो हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि वो इन चीजों में से चुने। तो ये भी हम आज सीखेंगे। उसके बाद रिव्यू मेन्यू में क्या होता है। रिव्यू मेन्यू में आप अपनी गलतियां, छोटी छोटी जो हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं इंग्लिश में, वो हम सुधार सकते हैं। जैसे कोई अगर अल्फाबेट छोटा लिखा है तो वो बड़ा हो जाएगा, किसी की स्पेलिंग रॉन्ग है तो वो सही हो जाएगी। तो ये सब चीजें करने के लिए हम ABCD स्पेलिंग का यूज करते हैं, जो आप यहाँ पे प्रूफिंग में देख सकते हैं। किसके अंदर? रिव्यू के अंदर, रिव्यू मेन्यू के अंदर। उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आते हैं ट्रांसलेट, न्यू कमेंट, शो कमेंट्स। ट्रांसलेट का इस्तेमाल कुछ ही जगहों पे यूज होता है क्योंकि हम बेसिकली एक्सेल पूरा इंग्लिश में ही यूज करते हैं। पर अगर आपको कोई अलग से कमेंट लिखना है जो किसी और भाषा में आप लिखना चाहते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो समझने में, तो आप ट्रांसलेट का यूज करके भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप नहीं आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं तो। उसके बाद न्यू कमेंट, जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था अपने इंसर्ट मेन्यू में कि आप वहां पे कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। वहां पे मैंने इतना विस्तार से नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं एक न्यू कमेंट ऐड करना है तो हम वहाँ ऐड कर सकते हैं। किसी ने पहले से कुछ कमेंट लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट में, हम उन्हें शो कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, प्रीवियस, अगर 2-4 कमेंट लिखे हुए हैं एक साथ तो फिर डिलीट करना हमें कोई कमेंट तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं। और जो हमने लिखा था ड्रॉ में जाके उसे हम यहाँ हाइड इंक पे क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हाइड इंक करने से जो लिखा हुआ है वो सिर्फ छुपता है, मिट नहीं जाता। तो उसे मिटाने के लिए आपको ड्रॉ में वापस जाके इरेजर से मिटाना पड़ेगा। उसके बाद एक्रोबैट मेन्यू। एक्रोबैट मेन्यू में आप जाके अपने पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजों को अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका डेटा यूज ना करे, इस पे ज्यादा कुछ लिखा पढ़ी ना करे, तो आप इसको पीडीएफ में बना के किसी और को दे सकते हैं ताकि वो अपना काम वहां से कर सके और उस पर हाईलाइटिंग कर सके पर अपना कुछ एडिटिंग उसमें ना करे। हम इसमें एक और चीज देखेंगे रिव्यू में, जो है प्रोटेक्ट शीट। अगर हमें कोई फंक्शन रोकना है अपनी फाइल में कि ये चीज वो पर्सन ना करे जो ये फाइल को देखता है, तो हम अपनी शीट में पासवर्ड लगा के उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम आज देखेंगे प्रैक्टिकली। और हम अब अपने एक्सेल के उसमें जाएंगे। ये हमारा एक्सेल का फाइल है जो हमने डे 1 पे किया था, या आप देख इसको प्रीवियस एपिसोड में, अगर आपको ये देखना है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची तो आप प्रीवियस एपिसोड में जा सकते हैं, जिसका आपको लिंक हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और आप इसको देखने के लिए हमारे चैनल DDTT के अंदर भी जाके देख सकते हैं, एक्सेल एडवांस डे 1 कोर्स में।
उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने चीजें करी हैं ये हमने कहाँ से लाए हैं, होम मेन्यू से। अब हम जो सेकंड देखेंगे मेन्यू वो है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में मैंने आपको कहा था हम टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। ओके करेंगे, टेबल पे क्लिक किया, क्रिएट टेबल का ऑप्शन आया मेरे पास, ओके पे किया मैंने और मैंने यहाँ से इसको टेबल को बड़ा कर लिया और फिर यहाँ से मैंने अपना डेटा कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर में वो अच्छी रीति से लिख के आ गया है। अब जो चीजें मैंने फिल्टर करी हुई थी, डिजाइन करी हुई थी, वो अपने डिजाइन से सेट हैं और जो नहीं करी थी डिजाइन वो प्लेन अपने टेबल के फॉर्मेट में सेट है। तो आप इधर पे उसको चेंज कर सकते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे हम टेबल को और अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में हम देखेंगे चार्ट कैसे बनाते हैं। अब हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे और अपना डेटा सिलेक्ट करके ग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा ग्राफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ बन के आ रहा है। हम पता कर सकते हैं कि 1 नंबर ने, 2 नंबर ने किसने सबसे ज्यादा पैसे दिए, किसने सबसे कम पैसे दिए, ये हमें आसानी से पता चल जाएगा। और ये जो हमारा नंबर चार्ट है इसमें आपको नंबर्स भी दिखाई देंगे, ये देख सकते हैं आप। कैसे हम देख सकते हैं कि 500 रुपए का सबसे ऊंचा बार है और जो बाकी है वो छोटे छोटे हैं, वो आप उससे पता लगा सकते हैं। आप टेबल देख के या चार्ट देख के बता सकते हैं कि क्या फर्क है दोनों में। उसके बाद हम जाएंगे लिंक में। अब जैसे हमें कोई चीज इलस्ट्रेशंस से हम शेप करेंगे, पिक्चर शेप एंड आइकन आप देख सकते हैं। यहाँ से हम शेप लेंगे और एक छोटा सा शेप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मैं आपको एक लिंक इंसर्ट करना सिखाऊंगी। इसमें हम लिख देंगे, दूसरी शीट क्या है हमारी, गो टू शीट, ठीक है, कि जब कोई इस पे क्लिक करे वो सीधा दूसरी शीट में चला जाए। ओके, उसके बाद हम अपने इसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाकर लिंक पे क्लिक करके इंसर्ट लिंक कर देंगे। इंसर्ट लिंक करने के बाद हमें चाहिए है एक प्लेस जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कौन सी शीट पे जाना है, शीट नंबर 2 पे। तो हम उस पे क्लिक करेंगे और शीट 2 में चले जाएंगे और फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करके जब हम अलग करते हैं तो आप देख रहे हैं जो मेरा माउस है, जब मैं नॉर्मली स्क्रीन पे रख रही हूँ वो अलग दिख रहा है और जब मैं शीट 2 के लिए क्लिक कर रही हूँ तो वो अलग दिख रहा है और लिंक भी शो हो रही है। तो मैं जब इस पे क्लिक करती हूँ, देखिए मैं दूसरी शीट पे आसानी से आ गई हूँ। अब हम दूसरी शीट से वापस आने के लिए वहां पे बैक बटन भी दे सकते हैं, इसी तरह से लिंक का वो डाल के, तो बैक बटन भी हम उसमें दे सकते हैं आसानी से। उसके बाद हमें कोई कमेंट ऐड करना है यहाँ पे, टू गो टू शीट टू प्लीज क्लिक ऑन दिस बटन। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट, ताकि जो दूसरा पर्सन है वो उसे पढ़ सके। उसके बाद यहाँ पे हमें एक कमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। 2 नंबर पे कौन है, कमला। कमला हैज पेड द हाईएस्ट अमाउंट। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कमेंट लिखे हुए हैं और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगी। मुझे अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो मैं वो भी यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं ऐसे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए, यहाँ मैं डाल सकती हूँ और ये देख सकते हैं आप मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। ये बॉक्स पूरा जो हमारे सेल्स के ऊपर अलग से आपको दिख रहा है कि कैसे टेक्स्ट बॉक्स है। हम वर्ड आर्ट भी ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में। हम इंसर्ट में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम अपना कोई भी जो हमें वर्ड आर्ट डालना है वो हम यहाँ पे डाल देंगे और फिर वो सिलेक्ट करके हम इसकी जगह जहां हमें लिखना है, जहां भी हमें इसे रखना है, छोटा बड़ा करके जैसे भी हमें करना है हम इसको रख देंगे। अब जैसे मुझे न्यू डेटा अगर यहाँ पे रखना है तो मैं यहाँ पे अपना डेटा न्यू वाला इसको इधर ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ में। ये तो हमने देख लिया इंसर्ट मेन्यू का यूज। ड्रॉ में मैंने आपको बताया था हमारे पास अलग अलग पेन होते हैं जिनसे हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, फिर मुझे कुछ भी बनाने का मन करेगा तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना दूंगी और
फिर मैं पेंसिल से बना सकती हूँ, अलग अलग शेड सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसमें आप जब एरो डाउन पे क्लिक करते हैं किसी भी पेंसिल पे तो आपके पास अलग अलग शेड्स के ऑप्शन आते हैं। अब आपको अपना जो ड्राइंग है वो बहुत ही सुंदर दिखाना है हाईलाइट करके रेनबो कलर्स में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनटू शेप के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस डेटा को अपने पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने ड्राइंग बनाई और क्या करेंगे इनटू शेप। तो ये कौन सा शेप था, मैंने गोला बनाया था तो वो गोला बन गया। अब मैं इसी रीति से इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा शेप। इनटू शेप, क्योंकि ये मैंने स्क्वायर बनाया था तो वो स्क्वायर बन गया है। उसी प्रकार हम इनटू मैच करते हैं। इनटू मैच करने के लिए हम पहले यहाँ पेंसिल से कोई भी लिखते हैं 2a, ठीक है, ये हमारा जैसे हम सम करते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अपना पूरा डेटा ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया। इनटू मैथ करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कुछ लिखने के लिए, तो 2a b और फिर मल्टीप्लीकेशन, तो ये देखिए 2ab या x ऐसे करके लिखा आ गया और इसे आप क्लियर कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम इन चीजों को कर सकते हैं। इंक रिप्ले में क्या होगा, जो भी हमने ड्राइंग करी होगी या जो भी हमने लिखा होगा, जो भी अंडरलाइन किया होगा, हाईलाइट हम एक और बार देख लेंगे। एक हाईलाइट होता है जिससे हम अपना डेटा ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं किसी को बताने के लिए कि इस बंदे ने कम पैसे दिए, ये हाईएस्ट पेइंग मेंबर थी, तो इन सब चीजों को हम हाईलाइट कर सकते हैं। और जब हम इंक रिप्ले करेंगे तो सारी चीजें प्ले होके दिखाई देंगी कि कैसे आई थी स्क्रीन पे। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं एक और बार कर देती हूँ, स्क्रीन पे कैसे बन रही हैं चीजें वो आपको दिख जाएंगी। इसे हटाने के लिए हम अभी थोड़ी देर में से हटाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन यहाँ पे हम करते हैं सम का। हम सम पे क्लिक करेंगे तो हमें उसका आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जाएंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और अगर हमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम, फिर वो बोलेगा हमें डेटा बताओ, फिर हम अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे और फिर हम करेंगे मिनिमम चाहिए हमें, फिर वो कहेगा हमसे डेटा सिलेक्ट करिए, तो हम उसको डेटा सिलेक्ट करके देंगे और एंटर दबा देंगे और वो हमें दिखा देगा। ठीक है, इसी प्रकार आप नाम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं और चीजों के साथ भी ऐसा इफ और इन सब चीजों की कंडीशन दे सकते हैं। अब हम नाम का देख लेते हैं एक बार। अगर हमें देखना है कि एक नाम में कितने अल्फाबेट हैं तो हम टेक्स्ट का सिंबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख के हम लेन पे लेंगे। लेन मतलब लेंथ, लेंथ मतलब पूरे शब्द में कितने शब्द अल्फाबेट है। तो लेन पे हम क्लिक करेंगे, वो बोल रहा है हमको टेक्स्ट बताओ, कौन सा टेक्स्ट हमें देना है। तो हमने पहला टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करेंगे तो ज्योतिका का नाम में 7 अक्षर हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हमें देखना है रमेश के में, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम टेक्स्ट में जाएंगे, लेन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ क्योंकि मैंने हाईलाइट करा हुआ है तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेन में जाके हमें रमेश कुमार का देखना था, तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 18 अक्षरों का इसका नाम है, तो यहाँ पे 18 लिख के आ गया है। इसी रीति से आप सबके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे तो सब में ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, ये 5 अक्षर का है, समीर 5 का है, सुरेश 6 का है, तो आप इधर पे देख सकते हैं। काउंट करने के लिए भी ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है, काउंट करेंगे, काउंट नंबर्स, तो ये हमें बता देगा कि इस पूरे में कितने लोग हैं। 6। ये टेक्स्ट पे काम नहीं करता, ये नंबर पे काम करता है, तो हम नंबर के साथ करेंगे। अब हमने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं हम उसका देखना चाहते हैं कहाँ से आए हैं वो फॉर्मूला। ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे स्क्रीन पे मेरे एरो बन के आ रहा है कि 150 में 500 जोड़ा है, 500 में 150 जोड़ा है और जोड़ते जोड़ते हम 1500 पे आए हैं। इसी प्रकार
अगर मैं इसको रिमूव एरो करूंगी तो ये हट जाएंगे। उसके बाद मैं इस 500 नंबर पे क्लिक करूंगी और ट्रेस डिपेंडेंट करूंगी तो ये मुझे बताएगा कि इस नंबर के वजह से हमें कौन सी चीजें मिल रही हैं। तो हमें मैक्सिमम, मिनिमम और 150, तो ये पूरी टेबल में कोई भी नंबर पे आप क्लिक करके ये करेंगे तो आपको एरो दिखाई देगा। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है और किसको दे रहा है, या कहाँ किस चीज को या किस रिजल्ट को दे रहा है। और रिमूव एरो करके आप रिमूव कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं मैंने स्क्रीन पे फॉर्मूला लगाए हुए हैं, शो फॉर्मूला करेंगे तो क्या होगा, हमारे सारे फॉर्मूले क्लियरली दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लेन का फॉर्मूला लगा है तो आप देख सकते हैं, सब टोटल का, सम का, मैक्स मिन, जितने भी फॉर्मूला लगे आपको सब दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो हम इस पे क्लिक करके शो फॉर्मूला कर देंगे वापस, तो ये हमारे जो फॉर्मूलाज है हट जाएंगे और हमें अपने नॉर्मल नंबर्स दिखाई देंगे। इवैल्यूएट फॉर्मूला में क्या होता है, हमें ये देखिए ये बता रहा है कि कैसे हमने फॉर्मूला लगाया। फिर इवैल्यूएट करेंगे तो उसको बताएगा कि क्या क्या चीजें हमने सेट करी थी। उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे, फिर पता चलेगा कि 500 इसका रिजल्ट आया था। तो आप इसको स्टडी करके देख सकते हैं कि फॉर्मूलाज कैसे आए हैं, कैसे उसका रिजल्ट आया है, सारी चीजों को आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद हम डेटा में जाएंगे। डेटा में हमें गेट डेटा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना डेटा लेके कैसे आएंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक। अब हमारे सामने एक लोड का ऑप्शन आएगा, जो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिससे हम अपना जो भी डेटा है उसको अपने एक्सेल में लोड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक्सेल को दूसरे सॉफ्टवेयर में भी डाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप इस चीज को भी अपने सॉफ्टवेयर में या किसी और सॉफ्टवेयर में से डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे, जो मैंने डमी सेट सिलेक्ट कर रखा था, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये अपना इंपोर्ट हो जाएगा डेटा। फिर हमारे पास स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, डमी सेट में कितनी शीट है, एक ही शीट है जो मैंने बनाई थी, वो मैंने बना के रखी थी। तो शीट आएगा, जितना भी डेटा, जहां जहां डेटा था वो सब लिखा हुआ आएगा, जहां डेटा नहीं था वो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोड पे क्लिक कर देंगे। अगर ढेर सारी शीट है तो आप उनमें से किसी एक शीट को सिलेक्ट करके ले सकते हैं, या और भी एक एक करके सारी शीटों को टिक कर करके ले सकते हैं। लोड पे क्लिक करेंगे और एक नई शीट खुल के वो डेटा अपने आप ही इसमें अपनी जगह बनाकर सेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये शीट पूरी अच्छी रीति से सेट हो गई है और सुंदर, अपने आप ही इसने अपना पूरा डिजाइन कर लिया है जो भी इसको करना था, और सब कुछ बहुत अच्छी रीति से यहाँ पे लग चुका है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये कॉलम ये सब है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हमें ये यहाँ नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स, क्या करने के लिए, कट करने के लिए, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अपने हम यहाँ से सेल्स डिलीट कर देंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो थोड़ा ऊपर चला जाए और हमारा ये पूरा डेटा अच्छी रीति से आ जाएगा। अब इन सब चीजों में हम क्या देखेंगे, डेटा को सॉर्ट करना और डेटा वैलिडेशन। डेटा को सॉर्ट करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये जो पूरा डेटा है A to Z लिखा है। अगर मुझे इसे Z to A करना, मतलब उल्टा दूसरे ऑर्डर में, मैं Z to A कर दूंगी और ये Z to A आ जाएगा। और अगर मैं इसे A to Z कर दूंगी तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। मैंने क्योंकि 10 को भी सिलेक्ट कर रखा है इसलिए वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 10 को सिलेक्ट ना करूं तो वो अलग रीति से आएगा। अच्छा, मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा, सॉरी। मैं पूरा इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगी, Z to A या A to Z करूंगी, है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा मेरी स्क्रीन पे। तो मैं अपना डेटा अच्छी रीति से सेट कर सकती हूँ। और मैं, क्योंकि मैं डेटा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो मैंने इसे अंडू करके यहाँ से अंडू कर दिया है। मैं वापस करना चाहूंगी तो मैं रीडू कर सकती हूँ,
ठीक है, अब हम अपने डेटा में क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन जो हमने सीखा। जैसे हम किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं, हम चाहते हैं वो खुद अपना डिटेल भरे और हम उन्हें ऑप्शन दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, पूरा अपनी ये लाइन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एनी वैल्यू में लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट क्योंकि हमें ऑप्शंस देने होंगे, लिस्ट में से चॉइस करने को देना है। तो यहाँ पे मेल कॉमा फीमेल और ओके। आप देख सकते हैं मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगी, मेरे पास ये ऑप्शन आएगा मेल फीमेल सिलेक्ट करने का, है ना। ये मेल है, सेकंड वाले भी मेल हैं, थर्ड वाले भी मेल हैं। तो जो भी मेल है वो मेल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो फीमेल है वो अपना फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हमें अगर डेटा को किसी को बताना है कि यार अब जो भी तुम डेटा डालो उस डेटा का कलर से पता चलना चाहिए कि वो कैसा है, तो वापस हम होम मेन्यू में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने कल सीखी थी, इधर हम टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसमें अगर मेल आएगा तो हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें कोई और कलर चाहिए, हम ब्लू कलर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कस्टम फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक किया, फिल पे आए आप, यहाँ पे आपने मोर कलर सिलेक्ट किए और अपने लिए लाइट ब्लू कलर आपने सिलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक किया और फिर से ओके। तो जो भी मेल लिखा हुआ है वो ब्लू हो गया। अब आप सोचोगे फीमेल में क्यों ऐसे ब्लू आ रहा है। फीमेल में इसलिए आ रहा है क्योंकि फीमेल में भी MALE लिखा हुआ है। अगर हमें ये चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेट करेंगे, हाईलाइट करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स और इस तरह हम फीमेल सेट करेंगे। और फीमेल हमें कैसा चाहिए, रेड कलर का, तो हम ओके करेंगे और वो ऐसा ही आएगा। अब कोई भी यहाँ पे अपना नाम डालेगा मेल या फीमेल का, तो वो उसके हिसाब से ही उसका कलर सिलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जहां जहां मैं मेल कर रही हूँ वहां वहां ब्लू आ रहा है, जहां जहां मैं फीमेल कर रही हूँ वहां वहां रेड आ रहा है। तो ये पूरा डेटा अच्छी तरीके से सही से सेट हो गया है स्क्रीन पे। उसके बाद हमने क्या देखा था, डेटा के बाद रिव्यू। रिव्यू में हम क्या करेंगे, अपने डेटा में हमारी कोई भी गलती होगी वो हमें बताने में हेल्प करता है। तो हम ABC स्पेलिंग पे जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट। तो बिगिनिंग का मतलब है बिल्कुल शुरुआत से वो चेक करना शुरू करेगा कि क्या गलतियां आई हैं। तो हम येस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने बताया था कि कोई अक्षर छोटा होगा तो उसे बड़ा कर देगा, या स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसे सही कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आकाश अरोड़ा का जो नाम है उसमें ए जो है पहला वाला छोटा है, उसके अकॉर्डिंग वो गलत है, तो वो उसे चेंज करने को बोल रहा है, तो मैं चेंज कर दूंगी। फिर अरोड़ा बोलेगा चेंज करने, तो मैं वो चेंज करूंगी और आप देख सकते हैं एकदम वो स्विच होके आकाश अरोड़ा कैपिटल में हो गया। अब वो कह रहा है कि दर्पण की स्पेलिंग भी सही नहीं है, वो भी करेक्ट करूंगी मैं। फिर मनीष की, और जैसे जैसे वो आता जाएगा वो मुझे ऑप्शन देता जाएगा और मैं उसे करेक्ट करती जाऊंगी। अब जैसे जानवी है उसके लिए मुझे सजेशन दे रहा है वो झांसी, मैं नहीं चेंज करना चाहती। जानवी एक नाम है, ये मैं जानती हूँ, पर माइक्रोसॉफ्ट या एक्सेल ये सब चीजें नहीं जानती। तो मैं जानवी को झांसी में नहीं बदलना चाहती, तो मैं इसको क्या करूंगी, इग्नोर वंस। ठीक है, सिंह को हम सिंह रहने देंगे। ठीक है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और जैसे अगर आपका काम हो जाता है तो आप इस पे क्लोज पे क्लिक करते हैं, वो कहेगा आपने जो स्पेलिंग चेक करनी थी वो हो गई है कंप्लीट एंड नाउ यू आर गुड टू गो। गुड टू गो मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या सीखा था, कमेंट ऐड करना। अब हमने कमेंट्स के बारे में सीखा था, तो हम जाएंगे अपने पुराने डेटा पे वापस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कमेंट लिखे थे दो जगह पे, इतने सारे डेटा के सामने या इतना सारा कचरा जो रखा है स्क्रीन में, खो गए हैं हम, हमारे कमेंट हमें नहीं दिख रहे। तो उन्हें दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, रिव्यू में जाके शो कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे क्या हो गए हैं, दो कमेंट शो हो रहे हैं। इन दो कमेंट्स में से आप नेक्स्ट, प्रीवियस ऐसे करके देख सकते हैं कौन सा कमेंट है। ठीक है, अगर 4-5 कमेंट लिखे होंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं कि हर कमेंट में क्या है। अगर आपको कोई कमेंट डिलीट करना है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कमेंट है, इसे मैं नहीं चाहती ये कमेंट हो, क्योंकि मुझे देख के पता चल रहा है कि गो टू शीट 2 का मतलब क्या है, शीट 2 पे जाओ। तो मैं ये पढ़ के क्यों अलग से एक अपना काम बढ़ाऊं, तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट पे क्लिक करके हटा दूं। ठीक है,
ये मैंने कमेंट अपना डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा था, हाइड इंक। हाइड इंक क्या करता है, हमारी फाइल में हमने जो भी ड्राइंग करी हो, कलरिंग करी हो, वो सारी चीजों को हाइड मतलब सिर्फ छुपाता है, डिलीट नहीं करता है। डिलीट आपको खुद करना पड़ेगा। हाइड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने लिखा था, बनाया था, वो सब डिलीट हो जाएगा। ये जो है ये इसलिए डिलीट नहीं हुआ क्योंकि ये एक शेप है, इसे आपको शेप की तरह ही क्लिक करके डिलीट करना पड़ेगा। अब इसको आप अगर अनहाइड कर देंगे तो वापस आप देख सकते हैं सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। जो आपने लाल लाइन बनाई थी, जो आपने येलो से हाईलाइट किया था, जो आपने कलरफुल सर्कल बनाया था, सब वापस दिखने लगा है। इसे आपको डिलीट करने के लिए वापस ड्रॉ में जाके इरेजर यूज करके डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये आपका डेटा में से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिव्यू में जाएंगे। आप चाहते हैं, आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। ड्रॉ में जाकर आपको इरेज से वापस माउस पे भी क्लिक करना पड़ता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, वरना आप ऐसे ही मेरी तरह परेशान होते रहेंगे। रिव्यू में जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, जैसे मैंने कोई एक्स्ट्रा डेटा डालना है यहाँ पे, स्टूडेंट रोल नंबर, और ये कभी चेंज नहीं होगा। ये मेरा मानना है, ये रोल नंबर्स कभी चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा इनके सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ भी नंबर डाल देती हूँ। यहाँ पे जाके हम फॉर्मेटिंग अपनी सारी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो भी चेंजेस किए थे वो क्लियर हो जाएगा। जो भी हमने नंबर डालना है यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नहीं चाहते कि कोई भी इस चीज को खराब करे, तो हम अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, रिव्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉक सेल है जो हमने सेलेक्ट किए वो लॉक हो जाए, और जो सिलेक्टेड नहीं है वो भी वो भी लॉक हो जाए, और जो हमारे इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो वाला ऑप्शन है वो भी लॉक हो जाए। तो हम इसको क्लिक कर देंगे और ये हमारे सामने आएगा पासवर्ड डालने को। हम अपना पासवर्ड डालेंगे 100 और ओके 100 फिर से, क्योंकि पासवर्ड 2 बार डालना होता है, और ये हमारी शीट लॉक हो जाएगी। अब जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, कोई और पर्सन इस पर राइट क्लिक करेगा तो आप इसको देख सकते हैं, वो अपनी शीट में कुछ भी इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकता। वो इस कॉलम में या इस पूरी शीट में कुछ भी इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है, कहीं पे भी। और अगर आपको ये लॉक हटाना है तो आप अपना डेटा सिलेक्ट करिए, या फिर ना भी करिए, शीट आपकी वैसी ही पूरी हैगी, अनप्रोटेक्ट करिए, पासवर्ड डालिए और एंटर करिए। इसी प्रकार आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी पूरी वर्कबुक को। आप चाहते हैं कोई आपकी वर्कबुक में कुछ भी छेड़खानी ना करे, तो आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सामने वाले को पासवर्ड बता सकते हैं कि ये पासवर्ड डाल के तुम इसको बदल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमें बहुत काम आती हैं अपना डेटा संभाल के रखने के लिए। यहाँ से भी हम व्यू में देख सकते हैं, व्यू में आप जूम और जूम आउट भी कर सकते हैं, जो हमने पहले देखा था, ठीक है। और बाकी सारे जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, आखिरी जो हमने क्या देखा था, एक्रोबैट। एक्रोबैट में क्या करते हैं, हम पीडीएफ क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्रिएट एंड शेयर पे क्लिक करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसे किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपके काम को और भी आसान बना देता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। आज हमने अपना होम टैब कल हमने कवर किया था, फाइल टैब हमने कल थोड़ा सा कवर किया था, पर हम जैसे जैसे डेली आगे बढ़ते जाएंगे हमारा फाइल टैब भी कवर होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि कल हमने सिर्फ होम टैब देखा था न्यू ब्लैंक वर्कबुक के लिए। न्यू टैब जैसे हमें खोलना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, ओपन न्यू, ये सब हमने अभी नहीं देखा था, इन्हें हम और विस्तार से आने वाली क्लास में देखेंगे। पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए ये देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है।
आप यहाँ से भी अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कबुक, जैसा मैंने आपको बताया था। आपको यहीं पे पासवर्ड डाल के और पासवर्ड हटा के दोबारा से आप इसको प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने वहां पे देखा था। फिर अगर मुझे ये फाइल डे 1 से ही सेव करनी है तो डे 1 से मैं सेव कर दूंगी, पर मुझे सेव नहीं करनी है, वैसे मुझे सेव एज करके सेकंड डे के लिए सेव करनी है तो मैं डे 2 सिलेक्ट करूंगी। और कहाँ सेव करनी है मुझे? 5 डे कोर्स में आप देख सकते हैं एड्रेस डेस्कटॉप, जो हमारी पीपीटीज हैं उसमें 5 डे कोर्स में डे 2 के लिए मुझे सेव करनी है, तो मैं ऐसे सेव कर दूंगी और ये जो हमारी फाइल है वो पूरी रीति से सेव हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स, इलस्ट्रेशंस देखे थे, चार्ट्स देखे थे। उसके बाद हमने लिंक कैसे ऐड करते हैं, ये चीज जो हमने लिंक कैसे ऐड करते हैं ये हम एक और बार क्लियरली समझने के लिए देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्मॉल इलस्ट्रेशन का बॉक्स क्रिएट करेंगे। जैसे हमें बैक बटन बनाना है तो हमने ये सर्कल ऐड कर दिया, ठीक है। इधर पे हम क्या लिखेंगे, बैक बटन दबाया, इस पे क्लिक किया, हमें वापस दूसरे जो हमारी ओरिजिनल शीट है उस पे वापस जाना है तो हम यहाँ पे एक बैक बटन दे सकते हैं, लिंक, इंसर्ट लिंक। इसी शीट में से डेटा पे जाना है हमको और हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वही हमारी पहली शीट है जहां से हम आए थे, और हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा बैक बटन तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस हम पहली शीट पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नई शीट पे चले जाएंगे जो मतलब हमने सिलेक्ट करी थी। और बाकी ड्रॉ में हम चेंजेस कर सकते हैं जो भी चीज़ों के मैंने आपको सिखाए थे कैसे करना है, फॉर्मूला देखने के लिए, ना देखने के लिए, सारी चीज़ें हमने देखी, रिव्यूज, स्पेलिंग मिस्टेक्स, कमेंट्स, सब कुछ आप देख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बस आज के लिए हमारी जो ये क्लास थी उसमें हम इतना ही सीखेंगे और अभी एक्सेल सिर्फ शुरू हुआ है, हमने सिर्फ उसकी बेसिक चीजें सीखी हैं जो हम सामने देखकर समझ सकते हैं। जो चीजें हम सामने नहीं देख पाते हम उनको भी समझेंगे, ठीक है। ये हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, तो आप इस को देखिए, समझिए, पढ़िए ताकि आप और अच्छे से समझ पाए कि क्या है एक्सेल और किस रीति से हमें उसे इस्तेमाल करना है और किस रीति से वो हमारे काम आता है और हम अपना डेटा और कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसको आप समझिए और करने की कोशिश करिए। अगर मैं आपको बहुत सिखा दूं पर अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं आएगी। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और कृपया इस चीज़ को समझें और सीखें एक एक करके, और आप लोग और अच्छे और एक्सपर्ट बन सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। धन्यवाद आप।